लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या बेटा, देखो इनइक्वालिटीज आपने इसके पहले आप जानते हो 11 में पढ़ा है कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब ये है कि ऐसी इनइक्वालिटी जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हम लोग लिखा करते थे ना लीनियर इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज ग्रेटर इक्वल टू सी है, एक ये लीनियर इनइक्वालिटी हो सकती है। ऐसे ही ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी हो सकती है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज है। या हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई केवल ग्रेटर देन सी हो, या हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी हो। ये सारी इनइक्वालिटीज को हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं, तो आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इनइक्वालिटीज पता चल गया है, तो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में यही करना है, इनइक्वालिटीज सॉल्व करना। अच्छा, अब लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का जो मेथड है वो बेटा हमारा ग्राफिकल मेथड है, इसका यूज करके हम लोग इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब एक तो तरीका ये है कि चलिए हम आपको जनरल बताते जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप हम आपको बताते चले जा रहे हैं, उनको समझना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर। तो आपको सबसे पहले अगर सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे ये जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, सबसे पहले आप इनको क्या कन्वर्ट करिए, इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, मतलब कंसीडर द इनइक्वालिटीज। ठीक है, जो भी इनइक्वालिटीज है इनको क्या कंसीडर कर लो बेटा, इक्वेशन कंसीडर करो। ठीक है, एज इक्वेशन। सपोज करो कि जैसे ये इनइक्वालिटी है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसे हम ये कंसीडर कर लेते हैं। समझ रहे हो? ऐसे दूसरा बेटा स्टेप क्या रहेगा, जितनी भी है सबको करना है कंसीडर, जितनी भी इनइक्वालिटीज गिवन है सबको क्या कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या करना है, जैसे आपने ये कर दिया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बेटा ये एक्स वाई प्लेन में बनी हुई इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन में ये बनी हुई लाइन है, इसकी इक्वेशन आपने ये लिख रखी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ ऑन कोऑर्डिनेट्स निकालना है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी। इसके लिए आप क्या करोगे, पुट करोगे एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, और फिर वाई इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे। इससे आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू ये लाइन पास हो रही है। ठीक है, ओके, इस ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी किस टाइप की है बेटा, इस टाइप की है, क्या ये टाइप वाली। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन, ये दोनों टाइप की हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल इसमें क्या करेंगे कि इनको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बाकी अब जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो हम लोग करते जाएंगे। अब दो पॉइंट पहले हमें याद रखना है। पहला पॉइंट क्या, कि सारी इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो रखना है। और बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीन पॉइंट और होते हैं इसको सॉल्व करते समय, कि आगे इसके बाद ये इसके बाद ये, वो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी में सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बोल दें कि एक इनइक्वालिटी अगर इस फॉर्म में हो, ग्रेटर और लेस देन इक्वल में, देन ड्रॉ द लाइन। ठीक है, जो डॉटेड लाइन होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से चीजें करनी है। उसके बाद फिर टेक एनी पॉइंट, तो वो सारी बातें हम लोग बातों से ज्यादा सही है कि एक एग्जाम्पल पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, चलो। तो बेटा क्वेश्चन ये कि सॉल्व द इनइक्वालिटी y प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स बाई ग्राफिकल मेथड। अब आप जान रहे हो कि देखो इसके कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इन इनइक्वालिटीज को किस में कन्वर्ट कंसीडर करके चलेंगे, एज ए इक्वेशन कंसीडर करके चलेंगे हमारे। देखते जाइए। तो कंसीडरिंग द गिवन इक्वालिटी एज इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, या इन इक्वेशन या गिवन इनइक्वालिटी ये है आपको, गिवन इनइक्वालिटी इज y प्लस एट ग्रेटर इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, इन इक्वेशन फॉर्म, इन इक्वेशन फॉर्म
ये बेटा मानी जाएगी क्या? अगर इन इक्वेशन के फॉर्म की बात किया जाए तो ये बन जाएगा y+8 इक्वल टू 2x। अब आपको बताया गया कि सबसे पहले y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है? तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऑन पुटिंग तो ये आ जाएगा 0+8 इक्वल टू 2x, 8/2 इक्वल टू x, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 पॉइंट इक्वल्स टू 4, 4,0 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? पहला पॉइंट मिलेगा 4,0, ठीक है? देयरफॉर लाइन कट्स द x एक्सिस एट 4,0। अब बेटा हमारे सामने दूसरा क्या है कि सेम इक्वेशन पे अब हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं? x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन में, ठीक है? जब x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये y+8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो अब देयरफॉर लाइन कट्स द y एक्सिस एट 0, -8, 0, ठीक है? अब आपको क्या करना है बेटा कि ये जो पॉइंट्स मिले हैं 4,0, 0, -8, इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है? तो चलिए जल्दी से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर पे आप इस काम को करोगे, हम अभी स्क्रीन पे ही कर रहे हैं, ठीक है? चलिए तो मैं एक लाइन पिक करता हूँ ग्रीन कलर की। तो आप जानते हो कि जैसे लाइन में यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन है, यहाँ जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसमें नेगेटिव वैल्यू भी है, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज मेरे पास ऊपर की ओर नहीं, तो उसी हिसाब से हमने ग्राफ लिया ही है कि लाइन हमने ड्रॉ कर रखी ग्राफ पेपर में जिससे कि नीचे के लिए स्पेस मेरे पास हो। तो जैसे सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि वो आ रहा है 4,0, तो 4,0 के लिए ये 1 हो गया, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 4,0 ये पॉइंट बनेगा, ठीक है? 4, को बी पॉइंट मान लिए, ये ए पॉइंट है। अब ऐसे ही बेटा -1 आएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 0, -8 बेटा ये पॉइंट पड़ेगा आपका बी पॉइंट जो है 0, -8। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन एक ड्रॉ करनी है आप, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है? चलिए अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ तक के पॉइंट आपको सब समझ में आ गए होंगे, कुछ नया नहीं लगा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया है, हमें क्या करना है कि अब हम अपने पॉइंट लेंगे, ठीक है? एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पे लाई नहीं करता, ठीक है? एक पॉइंट हमने ऐसा क्या लिया जो इस लाइन पे लाई नहीं करता। तो जनरली हम लोग कौन सा पॉइंट लेते हैं बेटा? 0,0 लेते हैं। एक ऐसा पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे जो बेटा इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज जाके इस पे पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो। तो अब आपको देखना है कि ये इनइक्वालिटी सही हो रही है कि गलत हो रही है, समझ रहे हो बात को? मतलब अब देखिए कहने का क्या मतलब है, यहीं पे पॉइंट समझना कि अब इस इनइक्वालिटी से पे एक ऐसे पॉइंट की वैल्यू रखनी जो इस लाइन पे लाई ना कर रहा, और वो हम लोग 0,0 ओरिजिन कंसीडर करके चलते, ठीक है? अब उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन लीनियर इक्वलिटी वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो अब लिखेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है? इतना हम लोग को करना है, y इक्वल्स टू 0, ठीक है? इतना कर लिया जब पुट आपने,
तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रखिए बेटा 0 + 8 ग्रेटर इक्वल टू 2 × 0। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, कितना आने वाला है, बेटा देखो यहाँ पे जैसे हमने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आप देखोगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया और 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, विच इज ट्रू। तो अब आपको ये समझना है कि आपका जो ये आपने ये बना रखा है, अगर ये बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको शेड जो करेंगे, इसको ऊपर की ओर शेड करेंगे। ये पूरा रीजन आप ऐसे शेड नहीं करोगे, ऐसे आप लाइन खींच सकते हो। ये आपका ऐसे करना है बेटा, आपको लिखेंगे सिंस द रीजन, क्योंकि ये बेटा 0, 0 जो है उस वो इस रीजन में कंटेन कर पा रहा है, इसलिए हमारा जो रीजन रहेगा, सोल्यूशन का जो रीजन रहेगा बेटा वो उस साइड रहेगा, अबव द AB। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस द शेडेड रीजन कंटेनिंग ओरिजिन, हैंस शेडेड रीजन जो है बेटा वही आपका क्या है, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब तो ये एक नॉर्मल एक इक्वलिटी थी जिसको आपने कर लिया, अब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करना है, जिसको LPP कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको अब समझना है कि यही थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं, तो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे आप कर पाएंगे। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर लेकिन इसके अगर बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में पड़ोगे कि नहीं कैसे क्या क्या हो रहा है, तब तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन अगर एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझे जाए तो ज़्यादा बेटर है। बेटा इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन दे देगा, ठीक है, उसको आपको मैक्सिमाइज करना है या उसको मिनिमाइज करना है, उसकी वैल्यू को मैक्सिमम कब होगी, उसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू कब है, क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही आपका ये है। ठीक है, लीनियर LPP हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक फंक्शन है जो आपका ऑब्जेक्टिव, जिसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करने के लिए बोल सकता है, मैक्सिमाइज करने के लिए बोल सकता है, हो सकता है मिनिमम वैल्यू पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे। ठीक है, जो बेटा किस किस सब किस किस कॉन्स्टेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो किस इनइक्वलिटी के साथ आ रहा है वो सारी इनइक्वलिटी भी आपको वो दे देगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझते हुए करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन z इक्वल्स टू 3x + 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। बेटा कांस्टेंट मतलब उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक कैसी वैल्यूज रहेंगी वो देखना है। ठीक है, कि x जो हो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, x + 2y हमेशा लेस देन इक्वल टू 10 आना चाहिए और 2x + y लेस देन इक्वल टू 14 आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है कि जो गिवन इनइक्वलिटीज हैं, ठीक है, ये बेटा मेरा फंक्शन गिवन, तो गिवन इनइक्वलिटीज है उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा गिवन दैट
जेड इक्वल्स टू 3x+4y, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, ठीक है। अब ये सारे लिखो, x+2y लेस देन इक्वल टू 10, 2x+y is less than equal to 14, x is greater equal to 0, y greater equal to 0, ठीक है। तो given constants can be written as, can be written in equation form, ठीक है। तो अब बेटा इक्वेशन फॉर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, x+2y इक्वल टू 10, 2x+y इक्वल टू 14, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अब इनको सॉल्व करना है। जैसे ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने का अगर ग्राफिकल मेथड की बात किया जाए तो आप क्या करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करते थे, और जैसे ये पॉइंट के सारे सोल्यूशन निकाले इस इक्वेशन के, फिर इस इक्वेशन के लिए एक टेबल बना के सारे सोल्यूशन निकाले, फिर उन दोनों को प्लॉट किया, फिर देखते थे कि कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, इसी तरीके से तो करते थे। तो सेम वैसे ही हमें फिर से करना है, ठीक है। बेटा देखिए हम लोगों ने क्या किया कि जो फंक्शन था जेड इक्वल टू 3x+4y उसको वैसे ही लिखा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो भी गिवन थे उनको लिखा, और हम लोगों ने चीजें ऐसी बताई कि हमको पहले इन कांस्टेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हर एक कांस्टेंट को हमने इक्वेशन, जैसे x+2y इक्वल टू 10 लिख दिया, 2x+y इक्वल टू 14 लिख दिया, x इक्वल टू 0 लिख दिया, y इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब हम एक एक करके ये जैसे इक्वेशन है इसकी सोल्यूशन हम लोग क्या सोल्यूशन टेबल बनाते थे कि नहीं बनाते थे, लिखेंगे टेबल फॉर 2x प्लस x+2y इक्वल टू 10। तो या फिर आप इसको और करके लिख सकते हो x इक्वल टू 10 माइनस 2y भी। तो अब आप टेबल बनाने जा रहे हो अगर, तो आप जानते हो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है यहाँ पर, एक x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करोगे, उसके रिस्पेक्ट में एक x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ये ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ये x है और ये y हो गया, y इक्वल टू आपने 0 रखा तो x इक्वल टू 10 मिल रहा है ना। तो उसके बाद आपने x इक्वल टू अगर 0 रख दिया, x इक्वल टू 0 रखने पे क्या होगा, आ, आप कुछ भी कर लो, मतलब आप x की वैल्यू 0 रख चुके हो, x की वैल्यू 2 रख लो, y की वैल्यू 2 रख लो तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 6, फिर y की वैल्यू आप 4 रख लीजिए तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। तो ये आपके पास पॉइंट्स मिल पाएंगे कि ठीक है कि ये जो पॉइंट्स हैं, वैसे तो हमें केवल 2 ही पॉइंट बनाने चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें किन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो हमें निकालना है बेसिकली। और एक बात और ध्यान रखो कि इसमें बेटर ये रहेगा कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो निकाल लें, तो वो और ही अच्छी बात है। मीन जैसे हमने y इक्वल्स टू 0 रखा है तो एक बार x इक्वल्स टू 0 रख लो बस। x इक्वल्स टू अगर 0 रखोगे तो ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया बेटा, देखो ये पार्ट 0 हो गया। तो 2y किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आएगा। 2y अगर 10 के बराबर आ चुका है तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने वो पॉइंट निकाल लिए जिस पॉइंट पे जो ये लाइन है, ये जो इनइक्वालिटी x+2y इक्वल टू 10 है, ये बेटा पास हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमें ये भी चेक कर लेना है कि अगर हम इसमें इस इनइक्वालिटी में 0,0 वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये बेटा किस क्या सेटिस्फाई कर रही है कि सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर पहली चीज तो पॉइंट मिल गए हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन x+2y इक्वल टू 10 passes through the points 0,5 10,0, ठीक है। 0,5 और 10,0 से पास हो रही है। अब हम बेटा क्या पुट करेंगे, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 0,
कॉमा वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। जब हम इसमें पुट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 0 आ गया, प्लस 0 आ गया और लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये अगर पॉइंट 0 ये है तो अब इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब 0,0 इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, जो इसका सोल्यूशन का रीजन होगा बेटा उसके अंदर 0,0 लाई करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना साइड में ग्राफ भी बना के रखेंगे और ग्राफ में सबसे पहले एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लेंगे कि ये एक्सिस हमें चाहिए। जैसे आपने एक्स एक्सिस बना लिया, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स तो हैं ही हैं हमारे पास, तो इस लाइन को तुरंत ड्रॉ करके इसका सोल्यूशन रीजन को भी देख लेंगे कि किधर की ओर ये रीजन बन रहा है, ये लाइन कैसे जा रही है। बेटा अगर बात किया जाए पहला पॉइंट है 10,0 मतलब एक्स की वैल्यू 10, तो 1 2 3 ऐसे करके आते जाओगे, 5 6 7 8 9 10। ये ग्राफ पे आपने ये 10,0 पॉइंट मेंशन कर लिया है, ठीक है। 10,0 पॉइंट आपने मेंशन कर लिया है। एक सेकंड रुकना बेटा जरा है। ठीक है, ये 10,0 पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 0,5। तो अब 0,5 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, तो 0,5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 0,5। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ चुका है। अब आपने इसका सोल्यूशन रीजन देखा तो आपने देखा कि 0,0 इसी के अंदर लाई कर रहा है। अब 0,0 अगर इसी के अंदर लाई कर रहा है तो आप इसके लिए सोल्यूशन रीजन आप ये रहेगा बेटा, सोल्यूशन रीजन जो रहेगा वो ये रहने वाला है। तो आप ये सोल्यूशन रीजन बना लो कि हाँ चलिए ये सोल्यूशन रीजन है, ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये लाइंस हैं, ये ऐसे पूरा ऐसे जाती रहेंगी, ये दो दो ऐसे। सेम ऐसे बेटा हमें दूसरी लाइन के लिए भी करना पड़ेगा, जैसे इस लाइन के लिए किया है। उसमें हम लैंग्वेज इतनी नहीं लिखाएंगे, टेबल करवा देंगे और आपको बता देंगे कि हाँ देखो ये चीज़ें समझ गए, ठीक। अब दूसरी लाइन को पकड़ो बेटा, दूसरी लाइन क्या है हमारे लिए, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14। तो सबसे पहले इसके लिए भी टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 0, x और y की वैल्यू रखो। सबसे पहले आपने x की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। y की वैल्यू 14 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, सही बात। फिर आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। तो ये आपके पास एक टेबल बन के रेडी होगी कि हाँ ये आपका 0,14 और 7,0 ये पॉइंट बन जाएंगे। पहला पॉइंट क्या बनेगा बेटा, 0,14 बन जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, 7,0 बन जाएगा। और इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो अगर हम इस इनइक्वलिटी में क्या पुट कर दे, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दे और y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो किसी इनइक्वलिटी में पुट करना है बेटा, x 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 14 में पुट कर, 2x प्लस वाई लेस देन 14 में पुट कर। तो जब आप ऐसा पुट कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पे कि 0 प्लस 0
लेस देन इक्वल टू 14 आ जाएगा, तो जीरो क्या आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये आपके पास जब आ चुका है, तो अब यहाँ पे इन दोनों से अब इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करो, 0,14, 7,0, ये दो पॉइंट मिल रहे हैं आपके पास। तो चलिए देखते हैं। 0,14 का मतलब है कि y की में 14 तक की वैल्यू चाहिए हमें। तो आप जैसे ये मान लो ये 5 है, फिर आगे ऐसे 6 आएगा, 7 आएगा, तो हम ऊपर एक जगह मार्क करे दे रहे हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 0,14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0,14 को ये पॉइंट मेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट जो है वो 7,0 है। 7,0 बेटा ये वाला पॉइंट है हमारे यहाँ, तो 7,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, देखो ये किया ऐसे। अब इसका जब सोल्यूशन देखा, जब हमने 0,0 वैल्यू रखी इस पे, तो हमें ये पता चल रहा है कि ओरिजिन लाई कर रहा है इसके अंदर। ओरिजिन क्या कर रहा है बेटा, इसके अंदर लाई कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि इसका भी जो सोल्यूशन का जो रीजन रहेगा बेटा, वो टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ऐसे इसके लिए भी बनाते चले जाएंगे, करते करते स्केल का यूज करके आप ऐसे ऐसे बना। अब बेटा देखो, एक रीजन ऐसा मिलेगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन रीजन है, यही हमारा सोल्यूशन का रीजन होगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक रीजन ऐसा है जो कॉमन पड़ रहा है, वो ये है जहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से लेकर ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जो रीजन है बेटा, यहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये रीजन ही हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं बेटा, जैसे ये रीजन है, यहाँ से लेकर आपने ये पूरा देख ही पा रहे हो आप। ठीक है, आप इसको नाम दे दो, जैसे ये ओ पॉइंट नाम दे दिया था, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, हर एक पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये ए पॉइंट नाम दे दो इस पॉइंट को, इसे आप बी पॉइंट नेम दे दो, इसे आप सी पॉइंट नेम दे दो। इस तरीके से ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो है हमारा सोल्यूशन रीजन। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जहां जहां से जो ये रीजन पे कॉर्नर में पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से जो वैल्यू आएगी, ये पॉइंट है भाई, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। इन वैल्यूज को जाके हम अपने फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे कि कब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कब मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। ये रीजन जो बनाए जा रहे हैं कि ये ओरिजिन लाई कर रहा है इसके अंदर, तो फिर आप ओरिजिन की ओर अपना उसका सोल्यूशन रीजन रखेंगे। ये बात आप समझ पाए या नहीं? ठीक है, तो अब हम इस जो भी बातें हमने लिखी हैं, जो दिखा मेंशन कर रखा है, वो अब लिखेंगे ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ ठीक है, एंड शेडिंग द कॉमन रीजन, शेडिंग द कॉमन रीजन वी गेट फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, फिजिबल रीजन एक हम लोग को मिल रहा है बेटा, इसको हम लोग कह रहे हैं ओ ए बी सी। ठीक, फिजिबल रीजन क्या है, ये कॉमन रीजन होता है। ठीक है, आप जो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, और उनके लिए जो एक कॉमन रीजन बनता है, उसे बेटा हमारे लिए क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है, तो और इसके अंदर जो भी सोल्यूशन लाई करेंगे वो फिजिबल सोल्यूशन या सोल्यूशन रीजन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट मिल चुके हैं। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता ही हैं कि क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है बेटा। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 7,0, बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा आप देख के फिगर बताओगे, सही बनाओगे बिल्कुल ना, तो बेटा आपको 6,2 मिलना चाहिए। ठीक है, कितना मिलना चाहिए, 6,2 मिलेगा। ओके, ये आपको 0,5 है, ये 0,0 है, तो ये सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, ये इन्हें बोलते हैं बेटा कॉर्नर। ठीक है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी जेड एट कॉर्नर पॉइंट्स।
आर गिवन बिलो। कॉर्नर पॉइंट बेटा लिखा आपने, और उस पर जेड की वैल्यू क्या आएगी वो एक अलग टेबल, ये टेबल बनेगी बेटा, ठीक है। तो एक बीच में पार्टीशन कर लो और ये अपना ऐसे। सबसे पहले आपने जो कॉर्नर पॉइंट पिक किया है वो आपने पिक कर रखा है 0,0 ओ। अगर हम ओ 0,0 यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको पता है ना जेड की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर आपने क्या पुट किया बेटा, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 7,0 है। 7,0 का जब आप पुट करोगे ए की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा जेड इक्वल्स टू 7 3 20 बना जाए, 3 × 7 + 0 मतलब कि 20 बना जाए, ठीक है। अब बी की वैल्यू बेटा 6,2 थी आपके पास, ठीक है। अब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 6 + 4 × 2, तो 6 3 जा 18 + 6 24, ठीक है। 18 6 3 जा 18 + 6 8 8 16, ठीक है 26, ठीक। इसके बाद बेटा सी पॉइंट की बात की जाए, जो 0,5 जिसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, +5 4 जा 20 आ जाएगा, ये 20 आएगा। तो आपको एक बात पता चल गई कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। और मैक्सिमम वैल्यू बेटा 26, ये मैक्सिमम है, ठीक है। लिखेंगे हेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 0 एट किस पॉइंट पे बेटा, 0,0, एंड पर मिनिमम यहाँ पे लिखना था, मैं मैक्सिमम लिख गया, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 26 एट 6,2। ओके, बताओ सोल्यूशन समझ में आ गया बेटा। ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में रहेगा और आपको इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 3x + 9y subject to constant x + 3y less than equal to 60, x + y greater equal to 10, x is less than equal to y, x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0, ठीक है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। मिनिमम वैल्यू 60 आनी चाहिए, मैक्सिमम 180 आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।